बहू, बस एक महीना शेष बचा है तुम्हारे देवर अमन की शादी में। वैसे तो सारी तैयारियां हो चुकी है, मगर मुझे बस एक ही बात का डर है कि प्रेमलता जी उदास होते हुए बोली। मिताली बोली, मम्मी जी किस बात का डर है? इस शादी की लगभग सारी तैयारियां अच्छे से हुई है, बस थोड़ी बहुत तैयारियां बाकी है, वह भी समय से पहले पूरी हो जाएगी। आप चिंता ना करें। प्रेमलता जी बोली, बहू मुझे शादी की तैयारी का डर नहीं है, वह तो हो ही जाएगी। मुझे डर इस बात का है कि कल के दिन जब अमन की पत्नी अंकिता शादी करके इस घर में आएगी, उसे पता चलेगा कि हमारे घर के पुरखों की निशानी जो रानी हार है वो मैंने तुम्हें रखने दिया है, तो यह जानकर कहीं उसे बुरा न लग जाए, क्योंकि उस रानी हार पर तो तुम दोनों का हक बराबर का है, और इसी वजह से कहीं घर में क्लेश का वातावरण न बन जाए। बहू मिताली बोली, मम्मी जी बस इतनी सी बात, मैं भी वह रानी हार लाकर आपके सामने रख देती हूँ, ताकि अंकिता को कभी यह ना लगे वह हार आपने मुझे दिया था। और मम्मी जी वैसे भी वह रानी हार आपकी अमानत है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है। प्रेमलता जी को अपनी बहू मिताली पर बहुत ही विश्वास था। बहू मिताली थी भी तो ऐसी, कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाता था। घर भर में वह सबसे ज्यादा होशियार, व्यवहारिक और मधुरभाषी थी। उसने बहुत ही कम समय में सारे ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। मिताली ने सास प्रेमलता जी की सेवा में भी कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, इसलिए तो प्रेमलता जी भी आंखें मूंद करके अपनी बहू पर विश्वास करती थी। आज भी प्रेमलता जी को वह दिन याद थे जब उनका बेटा अमित घर आकर अपनी पसंद मिताली के बारे में बताया था। मिताली का परिवार मिडिल क्लास फैमिली था, जबकि प्रेमलता जी के यहाँ पर पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन लोगों का अपना अच्छा खासा बिजनेस था और समाज में मान सम्मान था। प्रेमलता जी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उनका बेटा अमित प्रेम विवाह करे, क्योंकि प्रेमलता जी हमेशा अपने बराबरी के ही रिश्तेदारी में अपने बेटे अमित की शादी करवाना चाहती थी। और जब पता चला कि मिताली मिडिल क्लास फैमिली से है, इस शादी के लिए प्रेमलता जी ने साफ इनकार कर दिया। परंतु अमित भी अपनी जिद पर अड़ा रहा कि अगर शादी करेगा तो सिर्फ मिताली के साथ ही करेगा, नहीं तो किसी भी लड़की के साथ शादी नहीं करेगा। और आखिरकार माँ को अपनी बेटी की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान देना पड़ा। ना चाहते हुए भी प्रेमलता जी अमित की शादी मिताली के साथ करवाने के लिए तैयार हो गई। पहले तो प्रेमलता जी इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन जब मिताली इस घर में बहू बनकर आई, उसने अपने व्यवहार से सभी के दिल के लिए जगह बना ली। उसने घर को इतने अच्छे से संभाल लिया, प्रेमलता जी उसकी गुणगान करते थकती नहीं थी। और फिर फट से उन्होंने अपने इस घर की सारी जिम्मेदारियां, अलमीरा की चाबी मिताली को संभालने के लिए दे दिया। एक दिन मिताली अपनी सासू माँ प्रेमलता जी से बोली कि मम्मी जी मुझे इतनी जिम्मेदारियां मत दीजिए, आपका घर बहुत ही बड़ा है और जिम्मेवारियां भी बहुत ही बड़ी है, और मुझे लगता है यह सब सिर्फ आपको ही संभालना चाहिए। फिर प्रेमलता जी मिताली को बोली, बेटा मेरे बाद तुम लोगों को ही तो सब संभालना है, इसलिए अभी से ही अभ्यास शुरू कर दो। कल के दिन छोटी बहू जब आएगी उसे तुम ये जिम्मेदारियां सिखा देना। बोलकर दोनों हंस पड़ी थी। तभी अचानक मिताली परेशान लफ्जों में बोली, मम्मी जी वह रानी हार अलमीरा में नहीं मिल रहा है। मिताली की आवाज से प्रेमलता जी अपने अतीत की यादों से बाहर आई, और वह आश्चर्यचकित होकर बस मिताली की ओर देखे जा रही थी। मिताली कहने लगी, मैंने अलमीरा में लॉकर में सभी जगह एक एक करके उस रानी हार को खोजा, लेकिन ना जाने वह हार कहाँ चली गई। वह तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रही है। तुमसे ऐसी लापरवाही कैसी हो गई बहू? तुम रानी हार ना संभाल पाई? पुरखों की निशानी थी वह हमारी। मुझे तो लग रहा है कि गलती मेरी ही थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया। मिताली बोली, मम्मी जी जहां तक मुझे याद है, पिछली बार जब हमारे घर में पार्टी हुई थी तब मैंने वह हार सपना दीदी को पहनने के लिए दिया था, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वह हार वापस नहीं किया। अब अपनी बेटी सपना को याद करते हुए प्रेमलता जी बोली, बहू जवान संभाल कर बात करो। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वह बेटी है हमारी, तुम्हारे पति अमित की इकलौती बहन। तुम्हें पता होना चाहिए कि वह कितने बड़े खानदान की बेटी है, इससे भी बड़े खानदान की बहू है। उसे किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भला वह हार क्यों चुराएगी? दिमाग तो मेरा भी खत्म हो गया था जो मैंने उस हार की जिम्मेवारी तुम्हें सौंपी। मिताली से बात करने के बाद प्रेमलता जी ने तुरंत अपनी बेटी सपना को फोन किया और बोली, सपना मिताली बोल रही है कि तुमने उससे हमारे घर के पुरखों की निशानी रानी हार पहनने के लिए मांगा था और वापस नहीं दिया। सपना बोली, मम्मी भाभी तो है ही झूठी। हाँ यह बात सच है कि मैंने उनसे रानी हार पहनने के लिए मांगा था,
मगर मैंने उन्हें वह हार पहनकर तुरंत वापस कर दिया। मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप भाभी को इतना सर पर मत चढ़ाओ, कभी ना कभी आपको भी भारी पड़ेगा। और देखो, भारी पड़ गया ना। उसने इल्जाम भी लगाया तो किस पर? मुझ पर। मुझे क्या? मुझे पैसों की कमी है क्या? मम्मी कही, उसने वह हार तुम्हारे घर से चुरा कर अपने मायके वालों को तो नहीं दे दिया? मैं तो आपसे पहले ही कहती थी कि मम्मी, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की घर में बहू बनाकर लाओगी, यही सब होगा ना। अरे, जिस लड़के ने अपने मायके में कुछ भी ना देखा हो, वह यहाँ ससुराल पे इतना पैसा देखेगी तो नीयत में खोट आएगी ही ना। मगर आपको तो अपनी बहू पर बहुत ही ज्यादा विश्वास था। अब भुगतो। आप ही ने तो अमित की शादी की बात मिताली से करने के लिए सभी को कहा था। इस शादी के लिए घर में कोई भी तैयार नहीं था, लेकिन आपकी बात रखने के लिए सभी को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ा। और आज देखिए, आपकी बहू क्या क्या गुल खिला रही है। मम्मी, गरीब घर की बेटी को कभी भी अमीर घर की बहू नहीं बनाना चाहिए, वरना ये लड़कियों शादी के बाद सब कुछ हथिया लेती है। मगर मिताली के व्यवहार के कारण प्रेमलता जी ने घर की सारी बागडोर मिताली को सौंप दी थी। इधर सपना, मिताली की ननद ने कभी मिताली को वह प्यार सम्मान नहीं दिया था जो एक ननद को अपनी भाभी को देना चाहिए था। सपना का एक एक शब्द तीर की भांति काम कर रहा था। बेटी की बात सुनने के बाद अब प्रेमलता जी को अपने आप पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने आखिर एक गरीब घर की लड़की पर क्यों। अब प्रेमलता जी ने मिताली को कहा, मिताली, सारी गलती तुम्हारी ही है, क्योंकि तुम हो भी एक गरीब घर से। वहां तो तुमने कभी रानी हार तो छोड़ो, एक सोने का हार भी नहीं देखा होगा। तुम क्या जानो रानी हार कितना महंगा होता है। तुम्हारे घर वालों ने तो क्या, तुम्हारे पूरे खानदान वालों ने भी ऐसा हार नहीं देखा होगा। मेरी ही अकल घास चरने के लिए चली गई थी, जो मैंने तुम पर विश्वास किया। मगर तुमने आज साबित कर दिया कि गरीब घर की लड़कियां अमीर खानदान के लायक नहीं होती है। अमित ने जब तुमसे शादी करने की बात कही थी तो मैं बेटी की खुशी के लिए राजी हो गई थी। सभी ने मुझे यही कहा था, रिश्ता हमेशा बराबर वालों में करना चाहिए। मगर मैंने सारी बात भूलकर तुम्हें बेटी जैसा प्यार किया, तुम पर विश्वास किया। मगर मैं गलत थी। यह सब बोलकर प्रेमलता जी अपने कमरे में चली गई। सब सुनकर मिताली रो पड़ी थी। उसे वह सब बातें याद करने लगी जब अमित और मिताली एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अमित ने मिताली से शादी करने की बात घर पे सभी को बताई थी। प्रेमलता जी और घर वालों को तैयार हो गए थे, लेकिन सपना ने मिताली को कभी पसंद नहीं किया था। वह केवल अमित के सामने मिताली के साथ अच्छे से बातें करती थी और वह अमित की नजरों में बुरी नहीं बनना चाहती थी। परंतु सपना ने अकेले में कभी भी मिताली को वह इज्जत नहीं दी जिसकी भाभी अवतार होती है। पहले भी एक दो बार सपना प्रेमलता जी को मिताली के खिलाफ भड़का चुकी थी और मिताली ने यह अपने कानों से सुना था, लेकिन वह चुप रहती थी क्योंकि प्रेमलता जी कभी भी सपना की बातों में नहीं आती थी। जब भी कोई ससुराल में मिताली की तारीफ करता, सपना जल भुन जाती थी और ताना मारती रहती थी कि मिताली भाभी को सभी के सामने अच्छा बनने का बहुत ही शौक है, इसलिए तो यहाँ वहां भागकर काम करती है ताकि सबकी नजरों में आ सके। और बेचारी मिताली बस अपनी ननद की बातें सुनकर आंसू का घूंट पीकर रह जाती थी, क्योंकि वह अमित की लाडली बहन और प्रेमलता जी की इकलौती बेटी जो थी। और इन्हीं बातों का सपना ने भरपूर फायदा उठाया था। सपना को यह पता था कि वह इस घर की लाडली बेटी है, इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहेगा। और मिताली भी आंसू का घूंट पीकर ननद का मान रखती थी, इसलिए कुछ भी नहीं कहती थी। छोटे तेवर की होने वाली पत्नी अंकिता एक संपन्न परिवार से थी, इसलिए सभी उसको बहुत ही भाव देते थे। मिताली कभी भी सपना के बारे में अमित को नहीं बताती थी, क्योंकि वह जानती थी कि अमित यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कभी भी अमित के सामने सपना ने मिताली का अपमान नहीं किया था। सपना शाम को मायके आकर बोली, क्या हुआ, मिला हाथ? प्रेमलता जी ना कहने पर वो गुस्से में बोली, मिताली भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? मिताली बोली, दीदी, आपने ही तो अपने देवर की शादी में रानी हार पहनने के लिए मुझे मांगा था और फिर आप वापस करना भूल गई। आप एक बार अपने घर में देख लीजिए, आपको वो हार मिल जाएगा। सपना बोली, भाभी, जैसे ही शादी का कार्यक्रम खत्म हुआ मैंने तुरंत वह हार आपको वापस दे दिया था। हमें तो लगता है कि आप अपने मैके में ही वह हार दे आई है। सपना सारा इल्जाम मिताली पर लगा रही थी और कह रही थी कि मैं आपकी हर चाल को समझ रही हूँ ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। थोड़ी ही देर बाद अमित भी ऑफिस से घर आ गए तो अमित को देखते प्रेमलता जी कहने लगे, जरा इससे पूछो इसने रानी हार को कहाँ पे रखा है। मैंने उसे संभालने दिया था, अब वह कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। अमित भी कमरे के अंदर आया और उसने भी अलमीरा और बाकी जगह पर एक एक करके हार को ढूंढने लगा।
मिताली ने अमित को कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं वह हार सपना दीदी को पहनने के लिए दिया था और मुझे यह भी याद है उन्होंने हार पहनने के बाद मुझे वापस नहीं किया है। मिताली की बात सुनते प्रेमलता जी अमित को कहने लगी, देख तेरी बीबी कैसी मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है। तुम्हें तो पता ही है कि हमारी बेटी घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर वह चोरी भी करेगी तो क्या अपने मैके में चोरी करेगी? मुझे तो लग रहा है कि मिताली ने वह हर अपने मैके वालों को ही दे दिया है। ये लोग गरीब जरूर हैं, पर हार देकर लालच आ गया होगा। फिर सपना बोली, हमने तो पहले ही मना किया था कि भाई गरीब घर की लड़की से शादी मत करो। अब अमित को यह सब सुनकर गुस्सा आ गया था। वो बोला, मम्मी और सपना, तुम दोनों कैसी कैसी बातें कर रहे हो। मिताली के घर वाले गरीब जरूर हैं, लेकिन बहुत ही इज्जतदार और शरीफ हैं, और मैं उन्हें अच्छे से पहचानता हूँ। और आप लोग जिस मिताली पे इल्जाम लगा रही है मम्मी, शायद आप नहीं जानते कि मिताली की ईमानदारी की वजह से मैंने मिताली को पसंद किया था। मिताली जी ऑफिस में काम करती थी। एक रोज मेरे सोने की चैन गिर गई थी। मैं तो उम्मीद ही खो बैठा था, मुझे वो चैन कभी भी वापस मिलेगी, मगर मिताली ने वहां के स्टाफ से मेरा पता निकलवाया और मुझे वो चेन वापस से लौटाया, जबकि उसे पक्का पता नहीं था वह चेन मेरी है या भी नहीं। बस किसी ने कहा था कि शायद उन भाई साहब की ही होगी। मिताली मेरी पत्नी है, उस पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोच लिया करो। मैं अगली बार यह सब नहीं सुन पाऊंगा। अमित के जवाब से मिताली की आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि घर में जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा था तब अमित ने उस पर विश्वास किया था। सपना अपने घर चली गई थी और मैं प्रेमलता जी अपने कमरे में चली गई थी। एक रोज कमरे में सभी लोग बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी सपना की 8 साल की बेटी अमित के मोबाइल में भी गैलरी में सारी फोटो देख रही थी, और मिताली के गले में पहने हुए हार का फोटो भी देखकर बोली, यह तो रानी हार है ना। मामा, अमित बोले, हाँ तुम्हें कैसे पता यह रानी हार है? वह बोली, माँ के पास भी तो ऐसे ही हार है। मैंने पूछा था तो मम्मी बोली थी कि यह रानी हार है। अब अमित को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उसने तुरंत सपना को घर पर बुलाया और हार के बारे में पूछने लगा। पहले तो सपना इस बात को मुकरने लगी थी, मगर जब अमित ने बताया तो सपने के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बोली, भाई मुझे माफ कर दो। मिताली भाभी की शादी के साथ आप लोग सब भाभी से बहुत ही तारीफ करते थे और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए मैंने मिताली भाभी को मम्मी और आपकी नजरों में गिराने के लिए यह साजिश रखी थी। वह रानी हार मेरे पास ही है। प्रेमलता जी की बोली, सपना तेरी बातों में आकर मैंने मिताली और उसके मायके वालों को कितना भला बुरा कहा था। सपना, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आज तूने साबित कर दिया कि हर जगह बहू गलत नहीं होती है, कहीं कहीं बेटी भी गलत होती है। मिताली बहू, मुझे माफ कर दो। प्रेमलता जी मिताली के सामने दोनों हाथ जोड़कर बोली। फिर मिताली बोली, मम्मी जी मैं चाहती हूँ कि इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। आपको जो बात बताई जाती है वही बात आप बस समझती और सुनती है। कभी भी किसी के साथ साजिश नहीं रचना चाहिए, वरना लेने के देने पड़ जाते हैं और हम अपने हाथ से ही अपनी इज्जत को खो बैठते हैं। और यह बात 16 आने सच है। हमेशा बहू की गलती नहीं होती। कभी कभी कुछ बेटियां भी मैके में अपनी भाभी का मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं और अपनी माँ को अपनी भाभी के खिलाफ हमेशा भटकाती रहती थी, और यह भूल जाती है कि दूसरों की हंसी खुशी देखकर जलने से नुकसान हमारा ही होता है। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।